की धूप में स्कूल के रास्ते तुम मिले थे मुझे चुपके से हंसते। किताबों के बीच छोटी सी बात दिल ने कह दिया तुम हो मेरी जिंदगी का राज। जब हम मिले थे समर डेज में दिल खो गया था उन नजरों में। छोटी सी लव स्टोरी प्यारी सी यारी तुम हो मेरी दुनिया सारी। क्लासरूम की खिड़की हवा का झोंका तुम्हारी हंसी ने। दादाजी ने उसे 8 करोड़ में ऑक्शन से खरीदा था। वो गलती से खो गया। क्या खो दिया? तुमने 8 करोड़ का मोतियों वाला ब्रेसलेट ऐसे ही खो दिया और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही? तुम्हें उससे क्या है? पापा, हाँ मम्मा, तुम कहाँ पर हो? जी बेटा, मूवी देखने के लिए आई हूँ, आकर बताती हूँ। ठीक है। वो बूढ़े जोड़ी काफी खूबसूरत लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने जो क्लास शर्ट चुनी है क्या वो अगली है? अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो मुझे बताओ। तुम काफी ओपन माइंडेड हो। शाजी, तुम बिल्कुल सही जा रही हो। फिर उसका मतलब क्या है? वो क्यों नहीं मान रहा? एक तो ये इतना गरीब है, ऊपर से इतनी अकड़, और इसने मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया। ये तो एक सस्ती सी शर्ट भी नहीं खरीद सकता है। बेहतर है कि पढ़ाई छोड़ दो। एक तो ये इतना गरीब है, ऊपर से इसमें इतनी अकड़ है। ये तो कोई सस्ती शर्ट भी नहीं खरीद सकता। बेहतर रहेगा पढ़ाई छोड़ दो। हाँ बिल्कुल सही कहा। पता नहीं खुद को इतना महान क्यों समझता है। हाँ सही कह रही हो। तो ऐसा है, शूये को मेरी क्लास शर्ट पसंद नहीं थी। ये लो, ये लो, ये लो। मैं नहीं ले सकता, मैंने शर्ट के पैसे नहीं दिए। हाँ, पर क्लास मॉनिटर ने मुझे बताया कि तुम स्पेशल रिक्रूट हो, इसलिए तुम्हें फाइनेंशियल एड मिलती है। तुम्हारी क्लास शर्ट के लिए स्कूल अलग से पे करती है। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। शायद उसे पता नहीं चला कि मैंने उसका पैसा दिया है ना। असल में उस लम्हे से शूये ने स्ट्रगल करना चालू कर दिया। तुम भी आर्ट्स ले रही हो? तो मतलब शूये हमेशा से साइंस में अच्छा रहा है, फिर वो आर्ट्स लेने पर क्यों तुला है?
क्या मेरी वजह से, क्योंकि मैं बार बार कहती थी कि मैं आर्ट्स लूंगी, तो क्या मैंने उसे इन्फ्लुएंस किया? नहीं नहीं, हम इतने क्लोज भी नहीं थे। क्या शू ही है? मुझे स्कूल में ही पसंद करने लगा था। Calm down, calm down, calm down. जब मैं स्कूल में थी, मेरी नाक पर जो तिल है, शूये के पास भी है। मैं बस वेट करूंगी और मम्मी पापा आए तो उनसे पूछूंगी। हाँ मम्मा। जी बेटा, तुम निकल चुकी हो क्या? हम 7 बजे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं डिनर पर। अब जल्दी आ जाओ। मैं सिर्फ आधा घंटा बाकी है। मुझे क्यों हमेशा शूये के लिए तरस आने लगता है? नहीं नहीं, मुझे कुछ और लड़कों को भी देखने की जरूरत है, अपना मूड चेंज करने के लिए। मुझे वो फोटो के बारे में बाद में पूछना है। मम्मी पापा को कुछ पता होगा जरूर। चीची, वाह भाई वाह, ऐसे ही मिल गए। चीची, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी फिक्र मत करो। ये चैन विलियन नहीं है, बस करो ना। अपने प्राइवेट रूम में जाओ, मैं अपने अलग टेबल में बैठती हूँ। तुम बार बार पीछे आते हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा, ये मेरा ही प्राइवेट रूम है। अरे, दादा ने कहा था ब्लाइंड डेट, तो असली में चैन विलियन वो बेवफा है? मैं आ गया। अंकल आंटी, हाँ, यहाँ आकर बैठिए। मम्मी पापा दादा। यह है शाओचैन। ये दिखता तो अच्छा है। देखो जरा कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। सही गाना। हाँ, बहुत अच्छा। इस रेस्टोरेंट का खाना तो काफी अच्छा है। दादा, अंकल आंटी, आपको टोस्ट हाँ। करता हूँ। अगली बार अगर हमारी 30% सेल्स बढ़ जाए तो मैं आप सबको यहाँ ट्रीट दूंगी। पहले तो हमेशा राय पूछता था, अब तो स्टेटमेंट दे रहा है। मैंने फोटो में चैन विलियन को भी पकड़ लिया। कोई वंडर नहीं कि शूया मुझे पिक करने पर तुला हुआ है। चैन विलियन ने उसे अभी तक 50 रुपए दिए नहीं है। चीची, हाँ, तुम शाओचैन को वीचैट पर ऐड कर लो, आपस में बात करते रहना। ठीक है। ठीक है। मैं आज रात तुम्हें घर छोड़ूंगा। नहीं चाहिए, मुझे घर से कोई पिक करने आएगा। घर से? कौन?
तुम्हारे घर वाले तो सब यहाँ पर हैं, इस टेबल पर बैठे हैं ना? अपने काम से काम रखो, समझे? वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है। हम्म। शीची, मत भूलना तुम और शू यूए बस एक्टिंग कर रहे हो। खुद को धोखा मत दो। वीडियो याद है ना जो मैंने तुम्हें पहले दिखाई थी? वो वीडियो याद है? तुम पैसिफिक पुलिस हो क्या? कौन बोला मैं और शू ये बस एक्टिंग कर रहे हैं? हम सचमुच प्यार करते हैं। मैं बस आज इसलिए आई हूं क्योंकि बाकियों को सेटिस्फाई कर सकूं। बस एक्टिंग है, फिर खत्म। फिर से कहती हूँ, मेरे और शूये के बीच में जो भी है तुमसे कोई मतलब नहीं। और मैं जा रही हूँ। तुम्हारे साथ बैठ के मेरी भूख मर गई। शीची, इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारा पैर ठीक नहीं है। बेबी, मैं यहाँ हूँ। मैंने चैन विलियन से कहा है कि हम दोनों साथ हैं। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, एक्टिंग करो। हाँ? तुमने तो जल्दी सीख लिया। एक्टर बनने के लिए ही पैदा हुए हो ना? तुम्हें उठाने में तकलीफ तो नहीं हो रही? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे से पकड़ो। हाँ। आज की ब्लाइंड डेट मेरे घर वालों ने अरेंज की थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये चैन विलियन है। क्या मैं उस बचपन वाली फोटो के बारे में पूछूं? क्या वो सचमुच वही था? अगर वो वही था तो इतने साल हो गए, उसे याद भी नहीं होगा। ठीक हो? इस एंगल से वो काफी हैंडसम लग रहा है। अरे शुये, आओ ना, इसे ट्राई करो। ये क्या? कुछ दिनों में सोशल मीडिया पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। चलो एक प्रमोशन के साथ तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ाते हैं। पहनो इसे। हाँ। तुमने पहन लिया? काफी अच्छे लग रहे हो। यही हमारी पहचान है। इस लुक से तो तुम बिल्कुल एक सीईओ लग रहे हो, बिल्कुल भी शक नहीं है। कौन जाने तुम सच में बॉस बन जाओ। अरे वाह, अरे वो तो देखो, कितना हैंडसम है। सही कहा, मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। क्या हुआ? मैं जरा मिलकर आता हूँ। वो औरत, क्या वो वही नहीं है जो उस फोटो में थी, लग्जरी कार से निकलते हुए शुये के साथ? वो अमीर आयरस है। शुये, तो तुम वैसी ही आदमी हो। दीदी, प्लीज मेरे बारे में उसे कुछ मत बताना। अरे वाह, पत्थर दिल में भी उस लड़की के लिए फूल खिल गए। शाजी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम बस कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स हैं, असली जोड़ी नहीं। तुम किसे मिलना चाहते हो वो तुम्हारा पर्सनल मामला है, मेरा हक नहीं।
कोशिश करना कि तुम्हारे साथ स्कैंडल ना हो, जैसे कि शुगर मम्मी के साथ पकड़े जाना और मेरा ऑनलाइन शॉप का बिजनेस खराब हो। तुम्हारा मतलब इतने वक्त साथ बिताने के बाद भी हम सिर्फ वर्क पार्टनर्स हैं? और क्या? शाजी, मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, क्या तुम नहीं करती? शू, ये इसमें ज्यादा इमोशनल मत हो। हम बस फायदा देख रहे हैं पार्टनरशिप में, और कुछ नहीं। हाँ, क्या हो गया है? हम एक बस कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स ही तो हैं। लेकिन जब मैं उसे उदास देखती हूँ तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? हाँ। हाँ, जीजी बेटा, रेस्टोरेंट में जो लड़का था वो आखिर कौन था? उसे घर लेकर आओ, हमें मिलना है उससे। माँ, मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, अभी नहीं। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? पर मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भी अपने पोता पोती को देखना चाहती हूँ। अब जल्दी से उसे घर लेकर आओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या तुम अपनी माँ की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? हमने अभी अभी लड़ाई की है, तो उसे बुलाकर मम्मी पापा से मिलाना शायद वो मना कर दे। तो मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती है, कल तुम फ्री हो? बिल्कुल हूँ, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे कल तुमसे मिलवा दूंगी। क्या सच में? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ये ना हो कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाओ, ठीक है? और हाँ, अपना ख्याल रखना, ये ना हो कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाओ, ठीक है? बाद में फोन करती हूँ। हे भगवान, ये क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है? मैंने अभी अभी शुये के बीच में लाइन खींची थी और मम्मी मुझे पीछे खींच रही है। शायद आंटी को तुम्हारी शादी की बहुत ज्यादा फिक्र है। शुये, हंसी मत उड़ाओ। मिस्टर शू, मिस्टर शाह की माँ लिन ग्रुप की सीईओ है। लिन येगो की पहली मोहब्बत लिन येगो ने बिजनेस मैरिज के लिए छोड़ दिया, जिस वजह से उन्हें अमीर फैमिली से नफरत है। अपने शब्दों पर ध्यान देना, अगर आपकी पहचान खुली तो आपका रिश्ता खत्म। माफ करना जीजी, पर फिलहाल मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ। ओह, शुक्र है तुम दोनों आ गए। अरे वाह, ये तो वही है ना जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मम्मी, ऐसे मत बोलो। हेलो आंटी, मैं शुये हूँ, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम सच में एक बहुत अच्छे लड़के हो, मेरी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक हो। तुम बिल्कुल वैसे लगते हो जैसे मैं एक आदमी को बहुत अरसे पहले से जानती थी। तुम बिल्कुल वैसे लगते हो जैसे मैं एक आदमी को बहुत अरसे पहले से जानती थी। दरअसल मैं लेमिन के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। ओह, तो ये बात है। शायद उसी प्रेसिडेंट ने तुम्हें इसी वजह से हायर किया होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है काफी अरसे पहले मैंने एक औरत देखी थी जो तुम्हारी तरह ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसका नाम लिन युई था। तो आप मेरी माँ के बारे में बात कर रही हैं? मैं इस बारे में नहीं जानता। डियर मॉम, आप इतना क्यों पूछ रही हैं? जाओ कुछ फल धो लाओ, जाओ ना। वो इन्फ्लुएंसर पार्टी और वो औरत, मैंने सुना वो लेमन प्रेसिडेंट है। शू फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर। शुया ने कहा था वो उसके असिस्टेंट की तरह काम करती है। तो क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? हे मॉम, लिन युन कौन है? तुमने कभी उसका नाम नहीं लिया। ओह, वो एक बहुत ही दुखी इंसान थी। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे शू फैमिली ने निकाल दिया था। उसी वक्त ही हम अचानक से मिले थे। अगर वो औरत ना होती और मुझे टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचाती तो शायद तू आज इस दुनिया में ना होती। वो औरत बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसके साथ बहुत बुरा किया गया और उसे शू फैमिली से निकाल दिया। शू, ये सच में शू फैमिली का हराम का बेटा तो नहीं है ना? वो अमीर तो लगता है, लेकिन क्या वो भाई बहन हो सकते हैं? हाँ, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? फिर से बीमार हो? जीजी,
मुझे तुम्हें गले लगाना है। कन्फेशन के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले मुझे आंटी को इम्प्रेस करना होगा, फिर मैं जीजे को अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। तुमने भी तो देखा, शूये एक अच्छा लड़का है। तुम और पापा मेरी चिंता करना बंद करो, अपनी खुशी कपल लाइफ जियो। किसे पागल बना रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम बैल्कनी में इसे गले लगा रही थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आंटी, मैंने उससे कहा था, जीजी ने फोर्स नहीं किया। तुम्हारी बकवास से तंग हो गई। चलो चलते हैं। शू ही है, कैसे वो बिना बोले कुछ चला गया। यान, आज रात हम बाहर जाकर कुछ पीते हैं। यो बताओ तो, उसको मुझसे झूठ क्यों बोलना पड़ा? मैंने उसे साफ कह दिया था कि अगर उसे कोई और अच्छी जॉब मिले तो मैं उसे जाने दूंगी। फिर वो ऐसे क्यों चला गया? शायद उसने इसलिए ऐसा किया ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। क्यों ना तुम उससे सीधा पूछ लो? हाँ जीजी, सीधी सीधी बात कर लो। सीधी बात करने से ज्यादा तेज जवाब मिलता है। हाँ, मैं कोई आंसर नहीं चाहती। वो कमीना, अब मैं उसे कुछ भी नहीं करना चाहती। सीधी बात करने से जल्दी जवाब मिलता है। मैं कोई आंसर नहीं चाहती। वो कमीना, अब मैं उसे कुछ नहीं करना चाहती। वो सबसे बुरा है, बहुत बुरा है। वो आदमी बुरा है? शी हुए कहीं इसका कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये तो सच में भाई है। भाई, मैं चलो यहाँ से। तुम जाने वाले थे ना, फिर वापस क्यों आए? उठो। छुओ मत मुझे, छोड़ दो। शू, ये तुम्हें जाना ही क्यों है? जब से तुम आए हो मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। क्या तुम जा रहे हो क्योंकि तुम मुझे गर्मी की धूप में स्कूल के रास्ते तुम मिले थे मुझे चुपके से हंसते। किताबों के बीच छोटी सी बात दिल ने कह दिया, तुम हो मेरी जिंदगी का राज। जब हम मिले समर डेज में दिल खो गया था उन नजरों में। छोटी सी लव स्टोरी, प्यारी सी यारी, तुम हो मेरी दुनिया सारी। क्लासरूम की खिड़की, हवा का झोंका, तुम्हारी हंसी ने